the points mentioned in the Bible Prove that Jesus, peace be upon him, was not crucified, especially referring to Jonah. बहन का सवाल है कि आप साफ तौर से ये साबित कर सकते बाइबल के जरिए से कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। आप बाइबल के जरिए, बाइबल के हवाले से ये साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाई नहीं किया गया था, सूली पे नहीं चढ़ाया गया था, खुसूसन जोना के जरिए। मैंने एक मुनाजरा किया था एक ईसाई पादरी के साथ, वॉज क्राइस्ट रियली क्रूसिफाइड? क्या ईसा अलैहिस्सलाम को हकीकत में सूली पे चढ़ाया गया था कि नहीं, कि वो सूली पे मरे थे क्या नहीं। और ये लफ्ज जो क्रूसीफाई है, क्रूसीफिक्शन, FIXION के बानी है कि इंसान को जब सूली पे चढ़ाया जाता है और इंसान मर जाता है, उसे कहते हैं क्रूसीफिक्शन, CRUCIFIXION। एक दूसरा लफ्ज है, अगर इंसान को सूली पे चढ़ाया जाता है और वो नहीं मरता है, उसके लिए कोई लफ्ज नहीं है। सो एक लफ्ज जो हम कह सकते हैं क्रूसीफिक्शन, CRUCIFICTION, क्रूसीफिक्शन मीन्स ये कहानी है। तो बहन का सवाल है, क्या बाइबल के जरिए ये साबित कर सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया नहीं गया था और वो सूली पे नहीं मरे, खुसूसन यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से? कई बाइबल में वर्सेस है जिससे ये साबित किया जा सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 157 में, वो लोग कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को मारा, वमा कतलू वमा सलबुहु, ना ही उनने उनका कत्ल किया, ना ही उनको उन्हें सूली पे चढ़ाया। वमा कतलू वमा सलबुहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये सिर्फ एक दिखावा था, उनको ऐसा एहसास हुआ। और जो इसमें इख्तिलाफ करते हैं वो लोग शुबह में हैं, क्योंकि उनको ना सूली पे चढ़ाया गया था, ना उनका कत्ल किया। वमा कतलू यकीना, और उनको बेशक कत्ल नहीं किया गया था। तो कुरान मजीद में साफ तौर पे कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया, ना सूली पे चढ़ाया गया था, ये सिर्फ उनको लगा। और जो कोई इसमें इख्तिलाफ करता है वो शुबा में है, वलाकिन शुब्बिह लहुम, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को न सूली पे चढ़ाया गया, न कत्ल किया गया। अभी ये कुरान मजीद में क्योंकि लिखा है तो हम मुसलमान मानते हैं। हम बाइबल से कैसे साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया? लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 में कि जब लोग आते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप हमें एक मौजज़ा दिखाओ, हमें निशानी दिखाओ, ताकि हम माने कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ओ ईविल एंड एडल्टरस जनरेशन, यू सीक आफ्टर अ साइन, नो साइन शैल बी गिवन टू यू एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्हें गाली देते हैं और कहते हैं कि आपको कोई निशानी दी नहीं जाएंगी, कोई मौजूदा दी नहीं जाएगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना, यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी। No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. ये है हवाला गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 से लेके 42 तक। ईसा अलैहिस्सलाम कहते कि तुम्हें कोई निशानी नहीं दी जाएंगी, सिर्फ निशानी यूनुस अलैहिस्सलाम की। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में थे, उसी तरीके से मैं धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात रहूंगा। अभी हमें जानने के लिए कि साइन ऑफ जोना क्या है, यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी क्या है, हमें जानना पड़ेगा द बुक ऑफ जोना। एक बाइबल में किताब है जिसका नाम है जोना, यूनुस अलैहिस्सलाम। ये किताब सिर्फ 2 पेज की है, ये बहुत छोटी किताब है बाइबल में। इस किताब की शुरुआत में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा था कि अपना पैगाम पहुंचाओ, आप जाके पैगाम पहुंचाओ निनेवा के लोग की तरफ। यूनुस अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक कहते हैं
वो डरते हैं कि ये लोग क्या पैगाम समझ पाएंगे। इसीलिए निनेवा जाने के बदले वो एक कश्ती में सवार होते जोपा की तरफ। और उस वक्त एक सुपरस्टिशन था, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास था कि अगर कोई अपने मालिक का कहना नहीं मानता और मालिक की नाफरमानी करता है तो एक स्टॉर्म आ जाता है सी में, दरिया में एक स्टॉर्म आता है। तो स्टॉर्म आने की वजह से लोग कहते हैं कि हम में से किसी एक ने अपने मालिक की बात नहीं मानी। ये सब लिखा है बाइबल में, बुक ऑफ जोना में। यूनुस अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगंबर थे, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने बात मान ली और कहा कि मैं अपनी मालिक का कहना नहीं मान रहा हूं और निनेवा के बदले जोपा जा रहा हूं, तो मेरी वजह से ये स्टॉर्म आया। स्टॉर्म को क्या कहेंगे दरिया में? स्टॉर्म, तूफान। तूफान, ये तूफान दरिया में क्यों आ रहा है? कि तूफान यूनुस सलाम कहते कि मेरी वजह से आ रहा है, क्योंकि मैं मेरी मालिक की बात नहीं मान रहा हूं। और उस वक्त ये अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन था कि जो मालिक की बात नहीं मानेगा उसको दरिया में फेंकेंगे तो तूफान खत्म हो जाएगा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम कहते कि मेरी गलती है, मुझे फेंको। तो क्या करते लोग? यूनुस अलैहिस्सलाम को पकड़ के दरिया में फेंकते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को जब दरिया में फेंकते हैं, बाइबल में लिखा है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? सिस्टर, व्हेन जोना वाज थ्रोन इनटू द वाटर, आई वांट टू आस्क यू द क्वेश्चन, वाज जोना डेड और अलाइव? He was alive. He was alive, जिंदा थे। माशाल्लाह, सही फरमा रही है। तूफान इतना जोर का आ रहा था, तूफान में अगर एक जिंदा इंसान को डालते हैं, वो तूफान में दरिया में इंसान मरना चाहिए, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम मरे या जिंदा थे? He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. माशाल्लाह, सही जवाब है कि तूफान में मरना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे, जिंदा थे। उस वक्त एक मछली आती है और मछली उनको निगल लेती है। A fish comes and gobbles them up. मछली की पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? In the belly of the fish, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. वो जिंदा थे। मछली के पेट में 3 दिन मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में लेके बाइबल के मुताबिक वो घूमती है, सारे समुंदर घूमती है 3 दिन तक। मछली की पेट में सफोकेशन, ना बराबर से इंसान सांस ले सकता है ना जी सकता है। इंसान को मरना चाहिए या जीना चाहिए? मरना चाहिए। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मर गए? जोना, though he was 3 days, he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. माशाल्लाह, अभी तक जिंदा थे। बहन सही जवाब दे रही है। 3 दिन के बाद वो मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को उल्टी कर देती है, मतलब पेट में से बाहर निकलते यूनुस अलैहिस्सलाम और वो समुंदर के किनारे पे आते हैं। जिंदा या मुर्दा? The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally, he was conscious and alive. Alive. Na? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. वो जिंदा थे। एक जिंदा आदमी को दरिया में जब फेंकते, मरना चाहिए, नहीं मरते हैं, जिंदा रहते, मौजज़ा। तूफान में मरना चाहिए, नहीं मरते, जिंदा रहते, मौजज़ा। मछली आके निगल लेती है, मरना चाहिए, जिंदा रहते, मौजज़ा। मछली 3 दिन तक उनको समुंदर में घुमाती है, मरना चाहिए, नहीं मरते, मौजज़ा। मछली उनको उल्टी करती है दरिया के किनारे पे, वो जिंदा रहते, मौजज़ा। मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा। अभी यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहें, उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहेंगे। नाउ सिस्टर, आई वांट टू आस्क यू, अकॉर्डिंग टू यू,
when Jesus Christ, peace be upon him, was in the sepulchre, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. बहन कह रही कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेके गए थे कब्र में, वो जिंदा थे। तो क्रूसिफाई होने के लिए, सूली पे मरने के लिए इंसान को मरना चाहिए। तो वो बाइबल के मुताबिक वो सूली पे लगाया गया था, लेकिन मरे नहीं, उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे। और जब कब्र में लेके गए थे sepulchre, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था। 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो। तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे। और कुरान मजीद की बात सही है कि वमा कतलू वमा सलबू, ना वो सूली पे मरे ना उनका कत्ल किया है। ये सिर्फ एक शक और शुबा है। Hope that answers the question, sister. Thank you. Sister, I would like to ask you that now do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross? I do believe, but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus Christ was not crucified according to their own version. That is Bible. What's your Thank name, you. sister? What's your name, sister? I am Sahadia Naz and I'm a teacher by profession. You are a Muslim. Yes, I am. MashaAllah. Okay, anyway, hope you have satisfied your friend. Yes, I am. But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है और कब्रिस्तान है और ईदगाह है, उसमें मेरा मन हुआ है जो हम इसमें जमीन या पैसा रुपया दें, मेरा मन चाहता है। लेकिन उन लोग बोलते हैं जो हम लोग गैर मुसलमान से कोई चीज नहीं लेते हैं। क्यों? इस्लाम में लिखा हुआ है आदमी आदमी को प्यार करो। भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते। क्यों? क्या इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शराइत है कुछ चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है। मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकता है। ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो 2.5% अपनी बचत का, हर कमरी साल वो 2.5% अपनी बचत का जो निसाब के ऊपर है, 85 ग्राम सोने के ऊपर है, उसे ज़कात देना चाहिए। और ज़कात की कई शराइत है कि फ़ुकारा को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, मसाकिन को, मौल्ला और फुतुल कुलूब, गारिमून जो कर्जदार है, वगैरह वगैरह, इब्न सबील। लेकिन इसके अंदर ये मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा मस्जिद के लिए दे सकता है, क्योंकि मस्जिद एक मुसलमान का फर्ज है कि वो अपने पैसे से बनाए, और ज़कात का पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अपने बाकी पैसे से बनाए। ज़कात का पैसा की कैटेगरी लिखी गई है सूरह तौबा में, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 60 में, कि ये 8 कैटेगरी को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं। क्योंकि मस्जिद एक फर्ज है, मुसलमान खुद अपने पैसे से, ना कि ज़कात से, अपने बाकी पैसे से जो सदका हो या बाकी पैसे से, ना कि जो गरीबों के लिए जो पैसा महफूज है, जो 8 कैटेगरी है उसके लिए महफूज है, वो पैसे में से आप मस्जिद बनाने के लिए दे सकते हैं। ये एक शर्त है। उसी तरीके से शर्त है कुरान मजीद की कि मस्जिद की देखभाल सिर्फ वो लोग करना चाहिए जो इस पे ईमान लाते हैं, जो इस बात में मानते हैं, जो ईमान लाते हैं और जो मानते और अपने अच्छे अपने पैसे से। तो अगर कोई गैर मुसलमान अगर इस पे ईमान नहीं लाता है तो मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ कई जगह है अपने हिंदुस्तान में जिसे कहा जाता है कैंटोनमेंट एरिया। नो कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जहाँ सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं।
आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं इसीलिए मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने दो। वो रूल है। कैंटोनमेंट एरिया में जाने के लिए फर्ज है क्या वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी देते हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो लोग को इजाजत है। आम आदमी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता है, ये उसूल है देश का। उसी तरीके से जो लोग ईमान लाते हैं मजहब पे और ज़कात के अलावा अपनी बाकी आमदनी के पैसे से मस्जिद बना सकते हैं, तो इसीलिए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए तो मस्जिद बनाने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी खैरात की अलग बात है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को तालीम के लिए मुसलमान को, तो हराम नहीं कि मुसलमान गैर मुसलमान का पैसा नहीं ले सकता है। सिर्फ मस्जिद के लिए शर्त है। तो कुछ चीज़ों के लिए शराइत है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरे पैसों से कोई मुसलमान को पढ़ाना चाहता हूँ, तो कोई मुसलमान आपके पैसे से तालीम हासिल करना उसके लिए हराम नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मस्जिद में इस्तेमाल हो, तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर ही आप, क्योंकि आप अगर जिस चीज़ में ईमान नहीं लेके आते, आप अगर ईमान नहीं लेके आते कि हमको एक ईश्वर को मानना चाहिए, हमको सलाह पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आपको ईमान आ जाएगा कि ये मस्जिद सही इबादत की जगह है और मैं इस पे यकीन करता हूँ, फिर आपका पैसा ले सकते हैं, वरना नहीं। होप द आंसर द क्वेश्चन। आपका दूसरा सवाल? दूसरा सवाल है ये, हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है? भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है। साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है? भाई साहब, हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है, तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना? दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है, तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है क्या हलाल है? हम भी जैन हैं। मालूम है आपका नाम जैन है। तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस, मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है क्या हलाल है। और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना? तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है हमारी देवी है, आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना? कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना? लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो, तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना? तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि
गाय देवी है। ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडित लोग से मैं बात करता हूँ कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूं मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर, तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है, आप समझे ना। फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूँ हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो कोई है, आप समझे ना। अरे बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई, मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप समझे ना। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान